इस समय मेरे साथ है श्रुतिका अर्जुन। श्रुतिका, आप बाहर आ चुकी हैं और आपको लगता है कि अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से श्रुतिका को वोट आउट करना होता तो पॉसिबल ही कभी नहीं था। और थैंक यू, अगर आपको ऐसा लगता है देन आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपको एंड लोगों को अगर मैंने किसी भी तरीके से एंटरटेन किया है ना, वो मेरे लिए काफी है। या आपको क्या लगता है कि इधर तक आने के बाद आप पार्टी में बाहर आना डिजर्व करती थी या टॉप 5? 100% मेरा एम था कि मैं टॉप 5 में पहुंचूं, क्योंकि एक मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उनके लिए ना वो अभी तमिल बिग बॉस से ज्यादा वो हिंदी देखने लगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, क्योंकि मेकर्स ने जब मैं 0 में थी ना, तब मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अंदर भेजा है। एंड व्हेन वी आर 0 नो, एंड तब हमें कोई अगर मायना देते हैं उनको कभी भी नहीं भूलना है। तो मेरे लिए ना ऐसा लगा कि इफ आई बिकम वन ऑफ द फाइनलिस्ट, उनको ऐसा लगेगा ठीक है, शी वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे मेकर्स को भी खुश करना था, तो फॉर मी दैट। एंड थर्ड नहीं, एक्चुअली दैट्स माय फर्स्ट, पीपल्स लव। क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस बहुत लेट किया था अपने कमबैक में 2 साल पहले, तो वो थोड़ी लालची में ना, दूसरी स्टेट में से, दूसरी लैंग्वेज में से भी मुझे वो प्यार चाहिए, वो वाला फीलिंग था। एंड जब मैं बाहर आई तो यस, आई फेल्ट बैड व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड है, थोड़ा शॉकिंग था सारे हाउसमेट्स के लिए भी, मुझे भी। बट जब बाहर आई थी ना, और जब सारे लोगों ने बोला था कि यू आर मेंट टू बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर लोगों, then I was like, ये मेरे लिए ट्रॉफी है, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। ट्रू। तुम, करणवीर, शिल्पा, मतलब घर में ऐसे बहुत थे जिनके साथ आपने कनेक्शन भी बनाए थे दिल से, लेकिन आप किसी की प्रायोरिटी नहीं बनी, ये बात दुख करती है? एक्चुअली ना, मुझे कोई भी फ्रेंडशिप में आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, और ये बात ना मैं बाहर भी ऐसे ही हूँ, पर अंदर जाते ही जब फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ के यू मेक न्यू रिलेशनशिप्स ना, तब अंदर वो बात थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, क्योंकि यू गेट इमोशनली अटैच्ड व्हेन यू हैव नो अदर डाइवर्शन। तो फिर भी आई वाज लाइक, इफ Chum is your friend, have zero expectations, you can, जब हम देते हैं ना एक रिलेशनशिप में, वो और अच्छा लगता है हमें लेने से बावजूद। एंड whenever I was emotionally down, she was there. एक चीज जो आपको रियलाइज हुई, जो एक टास्क में दिखी, कि आपको बुरा लगा जो दिग्विजय के साथ हुआ। करेक्ट। तो आप बाहर आके दिग्विजय से बात करेंगी? मैं जब इनफैक्ट मुझे जब फोन मिला ना बाहर आते ही, पहले मैंने दिग्विजय को ही फॉलो किया, और वो अगर मुझे ब्लॉक करेगा मैं वापस फॉलो करूंगी, वापस ब्लॉक वापस फॉलो, आई एम रेडी। बट क्योंकि ही इज अ वेरी नाइस गाय, एंड उसमें मुझे पता है, अभी सबको अर्जुन के क्लैरिफिकेशन के बाद पता है कि सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं थी, काफी लोग थे उसमें, बट एटलीस्ट आई एम ओनिंग अप टू इट एंड सेइंग मेरा जो हिस्सा था, इफ आई कुड डू समथिंग आई शुड हैव। उस बात की बहुत अफसोस है, मे बी दिस इज कर्मा व्हिच आई एम एक्सेप्टिंग, ट्रॉफी की इतना करीब जाके एविक्ट होना। So it's fine, but he's a nice boy, and definitely I'll want to connect with him, and he's the first person, yes, that I'm following after coming out of the house. So अगर मैं बात करूं तो यामिनी ने आपके बारे में कुछ बातें बोली थी जो बहुत पर्सनल थी, कि अपनी मम्मी का वैलिडेशन चाहिए, फैमिली में फाइनेंशियली हेल्प करती है, अर्जुन जैसे लड़के को कैसी पसंद आ गई? तो एक्चुअली 100% अर्जुन जैसे लड़की को कैसे पसंद आई, मतलब आई प्रेज्ड अर्जुन, हाँ आई प्रेज्ड अर्जुन इनफ, बट आई शुड ऑल्सो से, मुझे भी कुछ क्रेडिट मैं खुद को देती हूँ। इस जमाने में 12 साल एक ही बंदे के साथ लॉयल रहना बहुत मुश्किल है ना। मैं थी, और आपको एक डायलॉग है, मैं तो उसके चड्डी बनियान भी करती हूँ और खुशी खुशी करती हूँ बिना कोई कंप्लेंट के, बट एट द सेम टाइम ही इज अ जेम। मैं ज्यादा लकी हूँ, बट फिर भी मुझे भी यू नीड टू बी स्टे सो कंट्रोल्ड एंड बी, हाँ, तो मेरे लिए, बट आई हैव नेवर हैड दैट थिंग टू बी कंट्रोल्ड, हर समय वो ही आता है मेरे सामने। तो इट्स बोथ ऑफ अस इन द रिलेशनशिप, मोर सो हिम यू कैन से। बट एट द सेम टाइम जब यामिनी ने ये बात मम्मी के बारे में बोला था, जी हाँ, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड, एंड उस बात की अफसोस मुझे बिल्कुल नहीं है। मम्मी पापा ने अपनी जी जान लगा के हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या हुआ, whatever age we are their child, right? So what if we ask their permission or convince them and do things? There's nothing wrong in that. And yes, Arjun के comparison में मम्मी पापा are not all that well to do, but to be very honest, पापा supporting the whole family. And मेरा ये dream है कि बिना अर्जुन के support के मैं कमा के पापा को
जल्दी रिटायर कर सकती हूँ, जो आई फील So sweet. हर बेटा या बेटी का ड्रीम होता है. दिस इज व्हाट आई सेड एंड दिस वाज हाउ इट वाज कन्वेड. आखिर में बस यही जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि घर में जो लव एंगल है, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन, चुम करण, ईशा अविनाश, क्या ये बाहर से जो उन्हें फीडबैक मिला पसंद आ रहा है तब उसको आगे बढ़ाया गया, या वो सच में जेन्युइन है? भले ही चुम आपकी दोस्त हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुम ने मुझे बहुत क्लियरली कई बार बोला है कि श्रुतिका, दिस इज नॉट अ लव एंगल. यस, आई लाइक करण अ लॉट, बियॉन्ड फ्रेंड्स वी आर क्लोज, बट डेफिनेटली लव एंगल नहीं है. और ऐसा प्लीज तू बोल, उसने मुझे खुद बोला है ऐसा प्लीज तू बोलना भी मत, बिकॉज व्हेन आई गो आउट देन आई हैव टू. तो इट्स अ नाइस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विच इज अ लिटिल बियॉन्ड फ्रेंडशिप, पर आई थिंक उन दोनों के दिमाग में ही इस 90 दिन में एक कंक्लूजन में आने के लिए इट्स आई थिंक टू शॉर्ट अ स्पैन. तो उनके बाथरूम में जाने का बहुत मजाक भी बनता था. हाँ, बट एक्चुअल में ना वो क्लीन करने के लिए जाते थे. मैं भी चुम के साथ बाथरूम में गई हूँ, ओके, एंड जब मैं जाती थी एग्जॉस्ट फैन बंद नहीं होता था, जब ये जाता था एग्जॉस्ट फैन बंद होता था. सो एक्चुअली देयर इज नथिंग हैपनिंग देयर. हाँ, जाते जाते आप किसको विनर देखती हैं और क्यों? मैं डेफिनेटली चुम को बोलूंगी क्योंकि शी इज माई फ्रेंड एंड शी इज अ वेरी नाइस गर्ल एज वेल. बट एज अ पर्सनालिटी अगर आप देखोगे पूरी शो में, या चुम इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बट आई ऑल्सो फील विवियन हैज बीन अ जेंटलमैन थ्रू द शो. उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे ऐसा लगता था कि वो एक एटीट्यूड के साथ घूमता है, बट एक्चुअली इज अ सॉफ्ट पर्सन. एंड कहीं पे भी किसी भी लड़ाई एक्यूजेशन पे उसने बिलो द बेल्ट कभी नहीं गया है. गाली गलौज, टिकट टू फिनाले उससे सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस, सिर्फ उस एक टास्क में वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया जिस बात की अफसोस था, और टिकट टू फिनाले भी सैक्रिफाइस कर दिया. तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए. प्लेजर. Same here.